war Schuld Weltmeister, Europameister und Olympiasieger. Sein Weltrekordwurf von 1986 hat noch heute Gültigkeit und Vorbildfunktion. Wenn wir im Klima waren, haben wir uns als junge Athleten halt गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो और दूसरा नाम उसका है थाली फेंक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिस्कस थ्रो क्या है, डिस्कस के रूल क्या है, डिस्कस का सर्कल मार्किंग या सेक्टर मार्किंग, इसके ड्रिल्स एंड टेक्निक्स। डिस्कस थ्रो क्या है? डिस्कस या थाली फेंक यह एक लकड़ी या फाइबर का बना होता है। इसे डिस्क थ्रो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रिंग मेटल का बना होता है और वो स्मूथ होती है। जिसमें दोनों लकड़ियों को दोनों साइड से बांधने के लिए नट बोल्ट से किया जाता है। डिस्कस के रूल: एथलीट डायमीटर के अंदर से थ्रो करेगा, जिसका डायमीटर का माप होता है 2.50 होता है। दूसरा, रिंग के ऊपर से पैर नहीं रख सकते हैं, रिंग के अंदर से आप टच करके पैर रख सकते हैं। नंबर 3, किसी बाहरी चीज़ को आप टच नहीं कर सकते। नंबर 4, डिस्कस गिरने के बाद ही आप पीछे से निकल सकते हैं या 75 मीटर की जो लाइन होती है उसके पीछे से आप निकल सकते हैं। नंबर 5, ओलंपिक में 8 चांस मिलते हैं, बट लोकल टूर्नामेंट्स में पहले 3 चांस मिलते हैं, फिर बेस्ट 8 में क्वालिफाई होने के बाद आपको फिर 3 और चांस मिलते हैं। नंबर 6, सेक्टर के अंदर गिरना चाहिए। अगर सेक्टर पे गिरता है, सेक्टर लाइन के बाहर जाता है तो फाउल होता है और सेक्टर इसका होता है 34.92 डिग्री होता है। नंबर 7, शोल्डर और कमर के बीच से आपको थ्रो करना है। अगर आप कमर के नीचे से फेंकते हैं तो वो फाउल थ्रो होता है। आप थ्रो करके आगे से नहीं निकल सकते हैं। हाउ टू हैंडलिंग: डिस्कस को कैसे पकड़ना है। हर कोच अपने अपने तरीके से डिस्कस को पकड़ना सिखाता है, बट डिस्कस के बीच में जो लकड़ी से बांधी हुई होती है बोल्ट से, उस पर अपना हाथ की गद्दियाँ बीच में होनी चाहिए और थोड़ी सी अंगुलियाँ स्लाइटली बेंड होकर डिस्कस को पकड़ा जाता है। और या दूसरा तरीका है कि 2 अंगुलियाँ टच करके आगे की
अंगूठे की बाद की 2 उंगलियां उसको टच करके आगे की तरफ और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की तरफ वो निकलना चाहिए। जैसे घड़ी हमारी क्लॉकवाइज घूमती है वैसा अपना डिस्कस आगे से निकलना चाहिए। अगर डिस्कस पीछे से निकल रहा है तो थ्रो प्रॉपर नहीं होगा, ना बराबर होगा। अगर डिस्कस आपका अगर थ्रो करने के टाइम अगर वो आपस में हवा में रोलिंग करता है तो फाउल थ्रो नहीं, डिस्कस कैसे भी गिरे वो फाउल नहीं होता है। डिस्कस जो सर्कल होता है, सर्कल के 3 से 4 मीटर की पोल लगी होती है और उसमें जाली बंधी होती है, तो 3 तरफ से वो पूरा घेरा होता है। जिस सेक्टर की तरफ हम थ्रो करते हैं उस तरफ पूरा खुला होता है, ताकि डिस्कस कहीं गलती से छूट जाए तो किसी ऑफिशियल या किसी एथलीट को चोट न लगे। डिस्कस की रूल, ग्राउंड मार्किंग एंड उसकी टेक्निक्स और थ्रो करने का तरीका, कैसे आप थ्रो करोगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्राउंड मार्किंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस थ्रो का कर चुका हूँ। इसके पहले जैसे कि आपका इसका शॉर्टपट का होता था, सेम शॉर्टपट जैसा ही सेम होता है। इसका जो रेडियस होता है शॉर्टपट का 2.135 होता है और डिस्कस का होता है 2.50 का होता है। और इसमें और बाकी सेक्टर सेम होता है, 34.92 डिग्री का होता है इसका सेक्टर। और ये 75 मीटर की लाइन होती है जिससे शॉर्टकट में होता है। सेम दोनों साइड में ऐसे ही रहती है, इसलिए कि इसको हम थ्रो करके इसके बैक साइड से हमको जाना, जैसे शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। सेक्टर के बीच में आपको यहाँ पे कहीं भी सेक्टर के बीच में आप कहीं डिस्कस को फेंक सकते हैं। लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइन के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। जितना दूर आपको फेंकना है फेंक सकते हो आप उसको। सबसे पहले हमें आपको डिस्कस में, हमारे पास डिस्कस नहीं है, पहले डिस्कस के बारे में बताएंगे आपको कि डिस्कस को कैसा होता है। हमारे पास मेजर टेप ऐसे बता देते हैं आपको कि डिस्कस के इसके बाहरी रिंग, इसके बाहरी क्षेत्र पे आपको एक लोखंड की रिंग लगी होती है और बीच में एक नट बोल्ट से टाइट लकड़ी होता है इसके बीच में। इसके ऊपर बाहरी रिंग और ये लकड़ी का बना होता है। हम डिस्कस थ्रो की पीपीटी में आपको दिखाएंगे डिस्कस कैसा होता है। ऑलरेडी वैसे आप लोगों ने डिस्कस देखा है कि डिस्कस कैसा होता है, बट हम आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर एक रिंग लगी होती है और रिंग के अंदर इसके अंदर एक लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर रिंग लगी होती है और इसका वज़न तरीके एज ग्रुप में चेंज होता है। डिस्कस गर्ल्स के लिए, महिला के लिए, चाहे अंडर 14 हो, चाहे मेंस वुमेंस अंडर 18, 19 या 20 एज ग्रुप की महिला हो तो उसका वेट 1 kg होता है और मेन का होता है 2 kg और अंडर 14 बॉयज़ का होता है 1 kg और अंडर 16 होता है 1.5 kg और इसके ऊपर भी 1.5 kg का वज़न था। और 19 का रहेगा 1.75 का वज़न रहेगा। सबसे पहले आपको हम बताए हैं डिस्कस थ्रो के कुछ पकड़ने का तरीका। डिस्कस को हम लोग डिस्कस को इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं। ऐसा नहीं पकड़ना है उसको, इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से इसको हाथ में लेकर इसे रोल करना है। इस तरह से आपको ऐसा रोल करना रहता है। ऐसा रोल करेंगे तो आपका टेक्निक अच्छी सुधर जाएगी। इस तरह से रोल करें और उसको इस हाथ से इसको ऐसा पकड़ना, खींचना रहता है। डिस्कस आपको यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से आगे से छोड़ना, इस तरह से छोड़ना आपको। डिस्कस यहाँ से निकलना चाहिए, न कि डिस्कस बैक साइड से। अगर हम ऐसा छोड़ते हैं तो ये गलत होता है, गलत थ्रो होता है। और ऐसा अगर हम लोग थ्रो में भी फेंकेंगे तो डिस्टेंस पुश नहीं होगा। तो इसके लिए पुश करने के लिए हमें तरीका क्या अपनाना पड़ता है कि डिस्कस अपनी उंगली के इस पार्ट से डिस्कस यहाँ से निकलना चाहिए। अगर डिस्कस यहाँ से नहीं निकलता है तो इधर से निकलोगे तो आप ऐसा फेंकोगे कि तो पुश नहीं हो पाएगा इधर। तो डिस्कस पुश करने के लिए यहाँ से प्रेस होगा और डिस्कस इस तरह से रोल करके ऐसा निकलेगा। ये राइट पोजीशन है। डिस्कस घड़ी की दिशा घूमनी चाहिए। घड़ी जैसे घूमती है, घड़ी जैसे घड़ी घूमता है ऐसे घड़ी की दिशा में डिस्कस घूमना चाहिए ऐसा। अगर डिस्कस अगर इस दिशा में अगर घूमता, अगर इस तरह से है तो वो रॉन्ग थ्रो नहीं है, बट गलत आपका डिस्कस रिलीज़ नहीं होगा, आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, आप हार जाओगे। इसलिए घड़ी की दिशा डिस्कस मिलेगा तो यहाँ से इसको पुश हो सकता है, ऐसा पुश होकर डिस्कस निकलेगा। दूसरा, डिस्कस थ्रो करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, उसको हम लोग डिस्कस को पहले ज़मीन पर ऐसा पकड़ के उसको रोल करना चाहिए। ऐसा हमें रोल करना चाहिए ताकि जब ये रोल हमारा अच्छे से जब ये रोल करने आ जाए, हमको ऐसा रोल करने आ जाएगा ऐसा। तो रोल करने के बाद दूसरा बेसिक आपको क्या करना है कि इसको रोल करने के बाद थर्ड, जब ये रोलिंग अच्छे से आएगा तो ऐसा
इसको इस तरह से इसको हाथ पे लेना, पैर पर ऐसा देना कंफर्टेबल, ऐसा बेंड एंड देन अप, इस तरह से रोल करना, इस तरह से आप लीजिए इसको, हाथ में सपोर्ट लीजिए ऐसा ऐसा एंड देन रोल। आपको ऐसा करना है। ये अगर आपका हो जाएगा तो डिस्कस को धीरे से ऐसा पोजीशन लेना है और आपको जस्ट ऐसा पुश करना है, इस तरह से आपको हिप टर्न करना है, हिप इस तरह से आपको मारना है। तो पहला हम क्या करेंगे, नॉर्मली आपको डिस्कस लेना है, ऐसा आपको फेंकना है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो हमारा ये चूना का मैंने मार्किंग किया है वाइट पाउडर से, ये इसके ऊपर ये लोखंड की रिंग लगी होती है। लोखंड की रिंग के ऊपर आपको पैर नहीं रख सकते, ऐसा पैर रख के करेंगे तो फाउल। इसको लोखंड के रिंग के अंदर आप ऐसा टच कर सकते हैं, आप टच करके कहीं भी इसे टच कर सकते हैं, अलाउ। बट रिंग के ऊपर कहीं भी पैर गया इस फाउल, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान से रखना। और इस तरह से आप उसको लीजिए इसको और इसको पकड़िए ऐसा, और इस तरह से यहाँ पे लीजिए और पुश करके ऐसा जस्ट हवा में ऐसा फेंकिए। आप रिंग के पास जाइए, इसका पहला आप रिंग के पास खड़े हुए आराम से इसको पकड़िए, इसको सेंटर में इस तरह से आप पकड़िए उसको, डिस्कस को इस तरह से आप ऐसा रखिए इसको, और डिस्कस को इस तरह से पकड़ा जाता है इस तरह से, और यहाँ से निकल जाना है इससे ऐसा। तो ये अपना लेंगे ऐसा, और ये यहाँ से पुश करके ऐसे निकलेगा ऐसा, ये इस तरह से आप निकलता है इस तरह से ये। तो पहला हम रिंग के पास जाके यहाँ से बेसिक करते हैं, बेसिक पे फिर ऐसा हाइट तरह 45 एंगल पे जस्ट रिलैक्स आराम से पुश करना है ऐसा, ये 45 एंगल, ठीक है। तो पहला हम स्टैंडिंग थ्रो करते हैं इसका, इस तरह से लेंगे और इसको रिंग के ऊपर पहला हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डिस्कस को टाइट पकड़ना है, और यहाँ से ये आपको हिप लेना ऐसा, और ये अपना का ऐसा लेना ऐसा, और ये एक्शन करके ऐसा एंड फिर जैसा फास्ट करना। फिर से देखिए उसको स्लो में रिंग के पास जाना है, सेक्टर के अंदर डिस्कस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसा लेंगे ऐसा, ये पुश करेंगे ये धीरे 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 धीरे, और ये इस तरह से हम रिलीज़ करते हैं। ध्यान रखिए कि रिंग के बाहर अपने को नहीं जाना है। थ्रो करने के बाद आप इधर से भी निकल सकते हैं और इधर से भी निकल सकते हैं, या सीधा अंदर कहीं से भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो फिर से देखिए स्लो मोमेंट में डिस्कस को इस तरह से लेना है, इस तरह से डिस्कस ऐसा लीजिए आप, ऐसा ये करिए आप, एंड देन धीरे 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 ऐसा फेंक देना फास्ट स्पीड में। स्लो अगर फेंकेंगे ऐसा फेंकेंगे तो रिलीज इधर ही होगा, तो स्लो नहीं फेंकना। उसको क्या करना है, डिस्कस को लेना रिंग पे ऐसा, ये लेना यहाँ से और ये टर्न करके ऐसा ऐसा हिप वो करना ऐसा। अभी दूसरा थ्रो बताता हूँ आपको, टर्न करके मारना है। डिस्कस को रिंग के पास एकदम आना है, रिंग के पास आपको आना, डिस्कस का मोमेंट ऐसा लेना है आपको, ये अपने खड़े होना इस तरह से लेना ऐसा, इस तरह से लेना आपको ऐसा, ये अपने को धीरे 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 ये पैर का मोमेंट राइट लेफ्ट लेग का ऐसा, और ये सेंटर में आना चाहिए, और ये सेंटर का पैर इधर, और चटकी से हील एंड तो पुश करना ऐसा। फिर से देखो इसको लेकर से डिस्कस को रिंग पे लेना ऐसा, ये डिस्कस को ऐसा रिंग पे लेना ऐसा, इसको स्लोली ऐसा, और ये एंड पुश। इसको फास्ट मोड पे देखते हैं अभी, इसको देखो फिर से, ये फास्ट लेना है, ये ऐसा लीजिए ऐसा लेना आपको, बॉडी के अंदर हवा भरना है खूब ताकि ऑक्सीजन और आपको ज़्यादा मिले, इस तरह से आपको लेना है और ये पुश करना है, ठीक है। अब एक थ्रो करके अच्छे से बताता हूँ, इसको देखिए आप लोग, हमारे पास डिस्कस नहीं है, इसके लिए ये वो लेना है, ये फेंक के आपको बैक साइड से निकल जाना है। थ्रो करने से पहले लैंड डिस्कस गिर जाने के बाद ही आपको बाहर जाना है। अगर डिस्कस गिरने से पहले आप बाहर चले गए गलती से तो फाउल। फिर से आप स्लो में देख लीजिए, स्लो मूवमेंट, इसके पास फास्ट मूवमेंट, ये
यहाँ से लीजिए इसको एकदम स्लो में, स्लोली। पहले शुरू में थोड़ा सा मैंने ड्रिल्स बताया है, फिर से मैं ड्रिल्स को रिपीट करता हूँ। पहला ड्रिल्स क्या है, आपको एक कपड़े ज़मीन पर ऐसा फिर से नंबर 1 डिस्कस को लीजिए, ऐसा सा रोल करिए, नंबर 1 ड्रिल। नंबर 2 ड्रिल को डिस्कस को ऐसा हाथ में लेना, ऐसा रोल करना है, ऐसा रोल करना है, डिस्कस यहाँ से निकलना चाहिए। देन इसको फिर हाई में लेना, इसको हाई हवा में लेना है और इस तरह से पकड़ना। पकड़ना तो नहीं है, ज़मीन पे गिर दे देना चाहिए। फिर इसको हवा में लेना, ऐसा और ड्रिल। थर्ड इसको लेने के बाद डिस्कस को ग्रास कटिंग मारना है, जैसे ग्रास कटिंग ही पुश करना है, डिस्कस कटिंग करते हैं ग्रास की तरह कटिंग करना। घास कैसे कटती है वैसे ग्रास कटिंग में, ऐसे अपने पास सामान नहीं है तो ऐसे ही ग्रास कटिंग ये मारना है, ये ग्रास कटिंग है। इसको नॉर्मल हवा में जाके इसको लेना, आपको नॉर्मली 45 एंगल से आपको रिलीज़ करना है, ऐसा आपको नॉर्मल ऐसा रिलीज़ करना रहता है। बस इतनी ही टेक्निक है, और भी टेक्निक आपको हम बताएंगे आपको उसमें वीडियोज़ में।